और शिवरात्रि महापर्व आ रहा है और आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स भी हैं, तो मैंने सोचा कि आपके लिए वीडियो बनाई जाए। और अभी मैं टाइम की बात करूं तो टाइम हो रहा है करीब 12:30 हो रहे हैं और रात्रि के समय ही मुझे समय मिला, क्योंकि घर पे शादी फंक्शन है। आप सभी को पता है, मैं कई वीडियो आपके लिए पोस्ट कर चुकी हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी के डाउट्स क्लियर करने हैं, क्योंकि शिवरात्रि पूजा विधि मेरे चैनल पर अपलोड है। और घर पे कैसे हम पूजा करें शिव की प्रतिमा पर, और शिवालय में जाकर हम शिवलिंग की पूजा कैसे करें, वो वीडियो मैंने आप सभी को दी है। शिवरात्रि पूजा पर हम कौन कौन से उपाय करें, बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर है, तो प्लीज आप उसे जरूर सर्च करें परीक्षा त्रिपाठी करके। आज की वीडियो में हम आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, जो कि मैंने एक जो है लिख लिया है, क्योंकि आप बार बार पूछते रहते हैं और शिवरात्रि जैसा महापर्व है और आप सभी के मन में डाउट हो, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। कहने का अर्थ है कि आप अपने डाउट को क्लियर करें और पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा करें, जिससे भगवान शिव की कृपा आपको जरूर प्राप्त हो। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि जब हमारे पास कच्चा दूध नहीं होता है, जैसे कि शिव पूजा में दूध अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यदि कच्चा दूध नहीं है सुबह सवेरे, तो रात्रि को ही हम कच्चा दूध लेके रख लें और सुबह इस्तेमाल करें। बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन पका हुआ दूध आप कदापि ना लें। ऐसा करने से आपको पुण्य नहीं, पाप के भागीदार बनेंगे। तो आप क्षमा करके जल और शक्कर मिला के भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। तो ये गलती कभी ना करें, ठीक है। कच्चा दूध रात को ले लें, पका दूध ना चढ़ाएं। दूसरा है कि क्या जो बिलपत्र होता है, जो हमारे पूजा की सामग्रियां होती हैं, जो कि हमारे ये बेलपत्र होते हैं, आपको हम दिखाना चाहेंगे। तो इनके अभाव में जो हमारे भगवान शिव पर चढ़े हुए बिलपत्र होते हैं, ये वाले, तो क्या हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं? यदि जैसे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं मिलती हैं, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, उसमें कोई नहीं है। बिलपत्र बासी नहीं माना जाता है, 6 महीनों तक आप इसे धो धो के इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप जाने। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मान लीजिए भगवान शिव की पूजा में आपको बिलपत्र नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में हमें क्या चढ़ाना चाहिए? तो मैंने आपको कई बारी बताया है कि ऐसे में आपको शमी पत्र चढ़ाना चाहिए। मैंने यहाँ पर शमी पत्र रखे थे दोस्तों, अभी ये हमको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो हम आपको जरूर दिखाएंगे कि शमी पत्र कैसा दिखता है। ठीक है, मैंने अपने गमले में शमी पत्र लगाया हुआ है। ये एक झाड़ मुझे लगा, ये देखिए इस तरह से शमी पत्र होता है, तो आप इसे जरूर चढ़ाएं। बिलपत्र के अभाव में चढ़ा सकते हैं, उसके साथ भी चढ़ा सकते हैं। और ये पूजा की थाली में इस तरह से सभी प्रकार के पुष्प धतूरा आप जरूर रखें। बहुत सारे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि तांबे के पत्र से ये दुग्ध चढ़ाते हैं, तो तांबे का पत्र आप ना यूज करें। भगवान शिव की पूजा में आप चांदी के बर्तन यूज करें, जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये चांदी का है। इस तरह से आप ये कांसे का बर्तन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन तांबे का पात्र आप कदापि ना इस्तेमाल करें शिव की पूजा में दूध चढ़ाने के लिए। दूध या फिर दही या फिर घी, कोई भी चीज तांबे के बर्तन से आप भगवान शिव को ना अर्पित करें। आप मान लीजिए आप घर से बाहर हैं, किसी एग्जामिनेशन के लिए हैं, किसी तैयारी के लिए घर से बाहर रह रहे हैं और शिवरात्रि का पर्व आ गया है और आपके पास मंदिर है या आप पूजा करना चाहते हैं और आपके पास कोई सामग्री नहीं है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में दोस्तों आप सिर्फ जल, आप अपने घर से एक पात्र में जल लेके जाएं और उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल लें। पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शिवलिंग पर ये जल अर्पित करते जाएं और शिव की आदि परिक्रमा करके आप अपने घर आए। मनोकामना पूर्ण के लिए आप अपने मनोरथ को भी बोले। और साथ ही जैसे कि रुद्राक्ष की माला जैसे होती है, तो बहुत सारे लोगों के पास रुद्राक्ष की माला नहीं होती है, तो आप ऐसे में आप अपनी उंगलियों पर भी मंत्रों का जप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला यदि हो तो अति उत्तम है, क्योंकि भगवान शिव को रुद्राक्ष बहुत प्रिय है, पूजा में हम भगवान शिव को चढ़ाते भी हैं, तो ये आप ध्यान रखें। दूसरी बात, जब भी जैसे शिवलिंग नहीं होता है हमारे पास, ये शिवलिंग है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मैंने वीडियो भी पोस्ट करी है। तो इस तरह से एक शिवलिंग का पूरा ये सेट आता है, आपको जरूर लेना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको ये 5 चीजों से हमें अभिषेक करना है, वो भी हम आपको जानकारी देंगे, ये मैंने रखा था। तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग किस किस चीजों से बनाया जाता है, इसके लिए भी वीडियो अपलोड हुई है।
जैसे कि किसी सरोवर से आप मिट्टी लेकर आए, उससे शिवलिंग बनाएं और पूरे प्रक्रिया के साथ बनाए। कहने का अर्थ है कि आप भगवान शिवलिंग बनाए, उसपे सर्प बनाए, वो माता पार्वती को बनाए, नंदी को बनाए और भगवान गणेश को। इस तरह से उनके पूरे परिवार को एक साथ करके एक बड़े से परात में आप रखें। पहले उनको जो जागृत करें, आवाहन करें उसमें, और पूजन करने के बाद अभिषेक करें, फिर उसके बाद उनका श्रृंगार करें, फिर अभिषेक के बाद विसर्जन जरूर करें। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने के बाद ही हमें उसका फल मिलता है। तो इस तरह से ये पार्थिव शिवलिंग के पूजा करने की सूक्ष्म प्रक्रिया मैंने बताया है, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी चीजें आपको नहीं संभव हो पाएंगी। दूसरी है कि मान लीजिए शिवरात्रि पूजा में माता पार्वती के लिए जो हम श्रृंगार चढ़ाते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया भी था, ये श्रृंगार की कुछ चीजें हैं, तो जरूर चढ़ाना चाहिए सभी को। चाहे आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, कोई भी हैं, आपको माता पार्वती के लिए श्रृंगार की कुछ चीजें, जिसमें कि चुन्नी, आलता, महावर, बिंदी और चूड़ी, जितनी भी चीजें आती हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा आप चढ़ा सके जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे हमारा शुक्र ग्रह बैलेंस होता है, हमारे घर में वैभव संपन्नता आती है। इसीलिए कहा जाता है कि सौभाग्य की में वृद्धि होती है जब भी हम इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार की चीजें चढ़ाते हैं, क्योंकि इस दिन शिव और पार्वती का विवाह भी हुआ था। तो विवाह उत्सव में सभी चीजें हम जरूर चढ़ाते हैं। दूसरा, जब भी आप पुरोहित के बिना, जैसे कि अभी बहुत सारे लोग शिव भक्त हैं और अपने घर में पूजा अर्चना करते हैं, और उस दिन इतना ज्यादा रश रहता है कि पुरोहित आपको नहीं मिल पाते हैं। पुरोहित के अभाव में आप अपने घर में बिल्कुल बहुत ही विधि विधान से सभी पूजा पाठ आप करें, सभी सामग्रियों को एकत्र करते हुए। लेकिन जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए, जो आप अन्न निकालते हैं, धन निकालते हैं, उसके साथ में पुरोहित के नाम से दक्षिणा जरूर निकालें, उसके बिना आपको फल नहीं मिलेगा। तो ये कार्य भी आपको जरूर करना है। और वो दक्षिणा जो पुरोहित के नाम से आपने निकाला है, वो आपके घर के आस के पास मंदिर में दे आ सकते हैं, या फिर दान पेटी में आप डाल सकते हैं। तो ये भी आप करें। दूसरा, बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि क्या जो श्रृंगार की चीजें होती है वो सारा हम खुद रख लें या फिर क्या करें, डाउट होता है। तो जो श्रृंगार को हम घर में पूजा चढ़ाते हैं, घर की पूजा में, चाहे कोई भी बड़ी पूजा हो, नवरात्रि हो, जो करवा चौथ का व्रत होता है, हरतालिका दिन, तो सभी चीजें हमें स्वयं नहीं लेने चाहिए। कुछ चीजें अपने लिए रख लें, कुछ अपने घर के परिवार के मेंबर को, बड़े बुजुर्गों को आप दे सकते हैं, कुछ आप पुरोहित को दान की सामग्रियों के साथ में रख सकते हैं। यानी थोड़ा थोड़ा करके हमें लेना चाहिए। इसी प्रकार से भोग प्रसाद है। भोग प्रसाद में बहुत सारे लोगों को संशय है कि जो हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं वो भोग प्रसाद लेना चाहिए कि नहीं। तो आप जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपने जो चीजें चढ़ाई हैं वो चीजें आप ना लें। जो यहाँ अर्घे में या फिर आपने नीचे रखा है वो प्रसाद आप ले सकते हैं। शिवलिंग के जस्ट ऊपर रखा हुआ चीज वो सन्यासी भाई लेते हैं, हमारे मंदिर के पुरोहित लेते हैं, और जो भी वैसे लोग हैं जो कि बहुत ही नियम धर्म से रहते हैं, उन्हें ही लेने की आवश्यकता होती है। सब लोग शिव का प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते हैं शिवलिंग के ऊपर, बाकी प्रसाद आप ले सकते हैं। अगला, आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल आया था कि मंदिर में सिर्फ जल का अभिषेक करें। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप एक बिलपत्र, वो जो भगवान के ऊपर चढ़ा है वो ले लें और घर से जल और शक्कर मिलाकर लेकर जाएं। ऐसा करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। कई लोगों का प्रश्न था कि मैडम इस बार आपने शिव पूजा में यानी कि महाशिवरात्रि के लिए कोई विशेष उपाय नहीं बताया है। तो आप सभी के लिए ये विशेष उपाय है। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि का महत्व अधिक होता है, इसलिए रात्रि को ही ये उपाय आपको करना है। आपको लेने हैं मिट्टी के 11 दिए। ये देखिए, आप इस तरह से दीपक ले लें, मिट्टी के दिए, और इसमें आपको लगाना है घी, जो ये शुद्ध घी है गाय का। उसके साथ में आप बाती रख ले, रुई की ये बत्ती ले ले, और 11 दिए एक साथ आप लाइनिंग से लगा दे, उसमें घी डाल दे, बाती रख ले, और सभी दियों को आप जला दें। जलाते समय नमः शिवाय का जप करते रहें और अपनी मनोकामना बोले। यानी कि आपका जो व्यापार नहीं चल रहा है, आपको कोई नौकरी की चाहत है, उसके लिए, धन वृद्धि के लिए, ये उपाय आप शिव मंदिर में 11:30 बजे से लेके 12 बजे के बीच में आप जरूर करें। आपको बहुत लाभ होगा। सिर्फ एक दिन उपाय करना है, महाशिवरात्रि के दिन। तो ये उपाय करके भी आप शिव की कृपा से आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। ठीक है। और आरती में आपको कपूर की आरती जरूर करनी है। अक्सर हम आपको दिखाते हैं
ये कपूर है, अभी तो ये सिंपल वाला कपूर हमें मिल पाया है। भीमसेनी कपूर हमारी एक स्पेशल दुकान है, वहां से मंगाते हैं। तो यदि आपको वो मिल जाए, नहीं तो कपूर कोई भी हो आप उसे जरूर चढ़ाएं। भस्म के बारे में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि आप भस्म कहाँ से मंगाते हैं। तो ये है हमारी भस्म यानी कि विभूति, कोई कोई लोग कहते हैं। तो इससे भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। जितना प्रेम हो माँ शक्ति यानी कि माता पार्वती से करते हैं, उसी तरह से ये भस्म उन्हें बहुत ही प्रिय है। तो पूजन में भस्म का श्रृंगार भी किया जाता है। आपने उज्जैन महाकाल का आरती कभी देखा हो तो वहां पर भस्म से श्रृंगार किया जाता है, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप जब भी कहीं किसी बड़े, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, कहीं भी आप दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहां पे ये भस्म बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। हम लोग अभी हाल फिलहाल में काशी विश्वनाथ गए थे दर्शन को, तो वहीं से बहुत सारा हम लोग लेकर आए थे। तो ये आप जरूर रखें। अगला महत्वपूर्ण, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है रोली क्या होती है। जैसे हर पूजा में बताते हैं ना रोली चढ़ाओ रोली चढ़ाओ, तो लोग पूछते हैं कि रोली क्या होती है मैडम। तो ये है रोली, ठीक है। मार्केट में ये बहुत आसानी से मिल जाती है और इसकी प्राइस की हम बात करें तो ये 10 से 15 रुपए की होगी। आई थिंक 10 ही रुपए की होगी, उतना क्लियर मुझे मालूम नहीं है। एक आता है अष्टगंध तिलक, ये है भगवान शिव की पूजा में जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, अष्टगंध तिलक। और ये भी 40 रुपीज का है ये, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपके घर में होनी चाहिए। जब आप पूजा पाठ में श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो ये सभी चीजें एक बार ही आप ले आए और आप हमेशा चढ़ा सकते हैं। भोग भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो ये है हमारा भोग प्रसाद, ये दूध से बनी मिठाइयाँ, किशमिश और मिश्री। और यहाँ पर फल, फलों की हम बात करें दोस्तों तो ऋतु फल जो इस ऋतु में मिलते हैं। जब भी हम किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो जो उस ऋतु में मिलने वाले फल होते हैं उन्हीं का भोग आपको लगाना चाहिए। तो ये कुछ छोटे छोटे डाउट्स थे जो कि शिव पूजा में आपके व्यवधान उत्पन्न कर सकते थे, और आपके बहुत सारे रेगुलर कमेंट आते थे, इसलिए मैंने सोचा स्पेशल आप सभी के लिए ये वीडियो बनाई जाए, जिससे आपके माध्यम से अन्य लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो। और शिवरात्रि पर जो कि 1 मार्च को मनाई जाएगी, उस दिन आप पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, चाहे घर में करें या फिर मंदिर में करें, करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली फ्रेंडों में शेयर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।